वक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र 31। अनुवाद है, मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। बहुत सुंदर सूत्र है, व्याख्या देख लें। करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। ये बहुत सुंदर वचन है के ऊपर जो बता रहे, इस तरफ हमको ध्यान लेके जाना है। क्या कह रहे हैं? अहंकार पहले उद्देश्य निश्चित करता है ना। पहले हमारे सामने कोई उद्देश्य होगा और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अहंकार ही है जो हमें कर्म में लगाता है। ध्यान देना है, बहुत अच्छा पॉइंट से शुरू हो रही है व्याख्या इस सूत्र की। अहंकार निरुद्देश्य कर्म कर ही नहीं सकता, उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। बिना फल की आकांक्षा के किया गया कर्म तो अहंकार क्या मानता है? निरर्थक। अरे कोई कर्म करने का फायदा क्या हुआ अगर फल ही नहीं मिला? ये कौन है? ये अहंकार है जो बोल रहा है। वो कर्म को निरर्थक मान रहा है। ऐसे कर्म का तो उसके लिए कोई मूल्य ही नहीं है। वो कहता है जिस कर्म से पैसा ना मिले, सुख ना मिले, आनंद ना मिले, वो भी कोई कर्म है। समय बर्बाद करना है। ये जो अहंकार है ना, ये जीवन का मूल्य ही किस किस में से मानता है? पैसे में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में आंकता है। ये मिल गया तो सोचता है जीवन धन्य हो गया। मरने पर यदि शव यात्रा में 1000 आदमी शामिल हो गए तो जीवन सफल। ये कौन है? अहंकार। यदि अकेला मर गया तो कहता है वो तो कुत्ते की मौत मरा। यदि 5000 आदमियों का मृत्यु भोज हो गया तो कहते हैं स्वर्ग गया, अन्यथा कहते हैं वो शमशान में लौट रहा है। अज्ञानी ने अपने मूल्य बना रखे हैं। ये मूल्य किसके हैं? अज्ञानी के। अहंकार के कारण थे ना ये मूल्य। तो अहंकार किसका है? अज्ञानी का ही होता है। अज्ञानी ने अपने मूल्य बना लिए हैं, वो सबको इन्हीं मूल्यों से आंकता है। इसी प्रकार अज्ञानी सब कुछ चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है, कुछ करके। चेष्टा मात्र किसके कारण है? आज इस पे अहंकार पे बहुत खुल रहा है इस सूत्र में। हमारी कोई भी चेष्टा होती है वो किस लिए है? अहंकार के कारण होती है और उसके पीछे होता है उद्देश्य। वो किसी निमित्त को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है। अहंकार जो है निमित्त को, कि ऐसा होगा, ये करूंगा तो ये होगा। बिना हेतु या बिना निमित्त में ध्यान में भी नहीं जाता, ध्यान भी नहीं करता। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखो कि अज्ञानी तो ध्यान भी निमित्त करके कोई हेतु से, किसी उद्देश्य से करेगा, किंतु ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता। वो पहले से ही ध्यान में है। कहते हैं ना, 8वां पहर समाधि है उसकी। और दूसरा, ज्ञानी कोई चेष्टा में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे फल प्राप्ति कोई इच्छा नहीं है। पानी जैसा कुछ बचा नहीं है उसके जीवन में, कुछ इच्छा नहीं है उसकी। मूल से इच्छा समाप्त हो चुकी है। उसने समझ लिया है क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा ही तो सभी पाप का मूल है, इच्छा ही तो अज्ञान है। इस जड़ को पकड़ लेने से हमारा अहंकार, हमारी चेष्टाएं सब समाप्त हो जाए, जीवन सफल हो जाए। ये ज्ञानी का लक्षण है कि उसे, ज्ञानी को फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है,
वो ध्यान भी करता है या कर्म भी करता है, तो कैसे करता है? चेष्टा रहित, श्रम रहित, उसमें उसका परिश्रम नहीं होता। और दूसरा करता है, ऐसी बात नहीं है वो ध्यान नहीं करेगा या कोई चेष्टा नहीं करेगा, कोई कर्म नहीं करेगा, करेगा, लेकिन बिना किसी निमित्त या हेतु के करेगा। और कैसे करेगा? स्वभाव से करेगा, नॉर्मल, नेचुरल, सहज, बस। अब सहजता क्या है? जैसे अभी बताया, वो समाधिस्थ ही है, उसे चेष्टा करके ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा, उसका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा। और कर्म, कर्म उसके सामने जो आ गया उसने कर लिया, उसके लिए उसे बनना नहीं है, श्रम नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए सब भेदभाव मिट चुके हैं कि मैं ये करूं और मैं ये ना करूं। तो कैसा सहज जीवन है ज्ञानी का और क्या लक्षण है ज्ञानी के, इस सूत्र में बताने की कोशिश की है। अगला सूत्र इसी क्रम में अनुवाद है। मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। कहते ना कि अज्ञानी को क्या ज्ञान सुनाना, वो सुनकर भी उसको कहते हैं नाली में ही रोड़ देगा, कीमत नहीं कर पाएगा। वही कह रहे, मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, या गलत मीनिंग भी उठा लेगा। लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। व्याख्या में देखें और स्पष्ट होगा ये पॉइंट। मंद बुद्धि वो है जो छोटी छोटी वासनाओं से ही ग्रस्त है, घिरा हुआ है, क्षुद्र वासना है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक घेरे में है, संकुचित घेरे में जी रहा है। कौन? मंद बुद्धि। उसके स्वार्थ हैं अपने, बस उन्हीं पे दृष्टि है उसकी। जैसे वो केवल शरीर पोषण में ही लगा रहता है, इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त उसे किसी में रुचि नहीं है, बस केवल रुचि लेता है तो इंद्रिय के भोगों में। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को, संपूर्ण मनोवृत्ति, नैरो माइंडेड, बस एक दायरे में जीने वाले व्यक्ति को यदि यथार्थ तत्व का, यथार्थ तत्व क्या है? एकमात्र सत्य परमात्मा ही है, उसका बोध कराया जाए तो वह उसको सुन के भी क्या करेगा? मूढ़ता को भी प्राप्त होगा, और उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। ये तत्व बोध कैसा है? ये तो अति सूक्ष्म है। ये तत्व बोध अति सूक्ष्म का विवेचन है, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसीलिए जिसकी स्थूल बुद्धि है वो इसको कैसे समझेगा? जिसका चित्त, अब स्थूल बुद्धि देखो किसकी है? जिसका चित्त वासना से ग्रस्त है, अहंकार से ग्रस्त है, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वो ही स्थूल बुद्धि वाला हो गया ना। वो इस तत्व बोध को, सत्य ज्ञान को पाकर भी इसे विकृत कर देगा और बिगाड़ देगा, नुकसान कर लेगा अपना। तभी सावधानी दी जाती है कि ज्ञान सभी के आगे नहीं बोलना, उसका भला होने की बजाय नुकसान, हानि भी हो सकती है उसके। जैसे जहर में अमृत मिलाने पर वो अमृत भी जहर हो जाता है। किंतु इसके विपरीत देखिए, ज्ञानी व्यक्ति मूढ़वत दिखाई देने पर भी, मूढ़वत से मतलब है सामान्य, एक आम व्यक्ति की तरह वो दिखाई देगा, लेकिन है अंदर में जागा हुआ, जगेला, जागा हुआ है, ज्ञानी है। दिखाई बहुत सरल साधारण सा दे रहा है, उसको यदि आप ज्ञान देते हैं तो वह स्व चेतना को पहचान लेता है, ग्रहण कर लेता है तत्वबोध, और समाधि को उपलब्ध हो जाता है। उसके जीवन का जीवन सफल हो जाता है ज्ञान को सुनकर। समाधि को उपलब्ध होना माना उसके सारे शक शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं, वो सच को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी कैसा है? बाहर से मूढ़वत व्यवहार करता है, और वो बाहर से मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि वो एक रास्ते पर चल रहा है, ठीक है? वो दिखाता नहीं है अपने आप को कि मैं भीतर ही भीतर क्या करूं। तो वो बाहर से इसलिए नहीं दिखाता कि उसके कार्य में, उसके रास्ते में बाधा उपस्थित है। संसार में संसार की तरह बस मूढ़वत, मूढ़वत का मतलब यही है। मूढ़वत का मतलब यहाँ अज्ञानी नहीं है,
सरल साधारण एक सामान्य व्यक्ति की तरह, बाहर से संसारी व्यक्ति की तरह, और अंदर से वो अपने काम में लगा हुआ है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? ये सावधानी है ताकि वो अपने रास्ते पर चल सके बिना किसी बाधा के, और अपनी अनुभूति को, इसीलिए जो कुछ भी उसको अनुभूति भी होती है वो कुछ प्राप्त भी करता है, लेकिन वो दुनिया के सामने जैसा उसको प्राप्त हुआ है, अनुभूति हुई है, वो सही रूप में प्रकट भी नहीं करता। यूं नॉर्मल नेचुरल तो वो देखो, सूर्य निकलेगा तो दिखेगा प्रकाश, अपने आप कुछ किसी को आभास होता है ज्ञानी के बारे में, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञानी अपने सही रूप को प्रकट किसी के सामने नहीं करता, और आगे कह रहे हैं ना उसे करना चाहिए। अपनी उपलब्धियों को अध्यात्म के मार्ग पे ये सुजागी है कि कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह ज्ञान को प्रदर्शन करने से, अपने ज्ञान का, अपनी अनुभूति का प्रदर्शन करने से भी अहंकार बढ़ता है, और अहंकार ये तो मुसीबत है परमात्म प्राप्ति के रास्ते में। सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, जड़ है अहंकार। बार बार देखो उस अहंकार से जोड़ रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए अगला सूत्र, अज्ञानी चित्त की एकाग्रता और निरोध का, चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं उनको रोकने का, उनको निवृत्त करने का बहुत अभ्यास करता है। लेकिन धीर पुरुष जो होता है वो सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। सोया व्यक्ति क्या करता है? कुछ नहीं करता ना। ऐसे ही जो धीर पुरुष है, सत्य को उपलब्ध हुआ ज्ञानी पुरुष है, वो भी ऐसे ही लगता है कि जैसे वो, उसको खुद को ये लग रहा है कि मेरे करने योग्य कुछ बचा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, और वो अपने स्वभाव में स्थित है। जब स्वभाव में स्थित है तो जैसे ऊपर आया, सहज तरीके से जो उसके सामने आता है उसे कर लेता है, उसमें उसका अहंकार या कोई कारण नहीं होता है। व्याख्या देख ले, आत्म ज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, पर करके तो आज तक कोई आत्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया किंतु मिला कुछ नहीं। जब सब करना छोड़ा तब मिला, जल्दी उठ के कि नहीं मिलेगा परमात्मा, और जब सब करना छोड़ दिया, निढाल हो गए, तो कोई घटना है उनके जीवन की, उन्होंने किसी कीड़े को बार बार प्रयत्न करते देखा, तो उनके अंदर जागृता आई। उसको जब देखा कीड़े को कि उसको सफलता मिली, तो उन्होंने फिर अपने जो बाहर से कर्म कर रहे थे उसको छोड़ा और भीतर प्रवेश हुआ। तब जब अकर्ता हुए कि करने से कुछ नहीं मिलेगा, कह रहे हैं जब सब करना छोड़ा तब मिला। मिलने में समय भी नहीं लगता, एक क्षण में मिलता है। कोई कहे कि इतने साल लगेंगे, जीवन लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे, तो कहते राजा जनक को तो एक क्षण में ज्ञान हो गया, और हुआ ज्ञान तो बुद्ध को भी जब हुआ तो एक क्षण में हो गया। अन्य सभी को इसी भांति मिला, करने से मिलता है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ये पॉइंट आज इस सूत्र में समझ लें कि करने से नहीं मिलता, और अगर हमें ये अंदर में धारणा है कि करने से मिलता है तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, केवल जाग कर देखना मात्र है। जाग कर देखना है, इसका क्या मतलब है? हम सोए हुए हैं, सोए हुए को क्या जना दोगे बताओ? वो तो सोया हुआ है, तो जागना है ना। सजगता और बोध मात्र पर्याप्त है। सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए, हमारी दृष्टि उस पे चाहिए। जिसे खोया नहीं उसे ढूंढना कैसा? जो है ही मेरे साथ ही है, उसे हम ढूंढने कहां जा रहे? जो भीतर मौजूद है, कहां जाएं उसकी तलाश करने? जो हमारा स्वभाव है, हम हैं ही वो,
उसके लिए क्या प्रयत्न करें? यहां तक सुनकर समझकर ऐसा लगेगा तब कुछ छोड़ दें, ये बात नहीं है। ये बात ध्यान में रखने की है कि जब होता है तो एक क्षण में होता है, तो उस क्षण तक पहुंचने के लिए सारा प्रयत्न करना है। वो किसके लिए करना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये मार्क करने वाला पॉइंट है, कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करे कि करने से नहीं मिलता, ये तो बड़ा भ्रम है, जो होता है वो एक क्षण में होता है। तो वो एक क्षण आएगा कैसे? वो एक क्षण आएगा जब हम प्रयत्न करेंगे। किसके लिए? उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, जो हमारा स्वभाव है, क्योंकि वो तो प्राप्त है। अब जो बाधा है वो क्या है? प्राप्त की प्राप्ति में बाधा क्या है? अंतःकरण हमारा अशुद्ध है। तो सारा प्रयत्न करना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, आत्मा का आभास नहीं हो सकता। मैले दर्पण में अपना चेहरा कैसे दिखेगा? साफ करना पड़ेगा ना पहले। ऐसे ही अंतःकरण को साफ करना है, स्वच्छ करना। इसलिए ज्ञानी जन, इसलिए अज्ञानी जन चित्त की एकाग्रता के लिए और चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं, उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बार बार पकड़कर ठिकाने लाते हैं। किंतु वासनाग्रस्त होने के कारण ये मन जो है ना, बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। विषयों की ओर भागने से उसे रोक देने में समय लगता है। धीरज, इतने ये धीर पुरुष का रास्ता, ये मन, इस मन को संयमित कर। ये जो मन बार बार विषयों की तरफ दौड़ेगा, जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो और ज्यादा दौड़ेगा। बच्चा शैतानी कर रहा हो, आप उसको रोको तो वो और तेज भागता है, इधर उधर छुपता है, हाथ में नहीं आता। ऐसे ही ये मन है, आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे, ये और इधर उधर जाएगा। इसी में तो समय लगता है। एक बार ये संयमित हुआ, इसके बाद कोई समय नहीं लगा। इसीलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता और निरोध के लिए बहुत बहुत अभ्यास करता है, किंतु एक फर्क है अज्ञानी और ज्ञानी में। किंतु जिसकी चित्त की वृत्तियां समस्त शांत हो चुकी हैं, ज्ञानी की हो चुकी है ना समस्त वृत्तियां शांत, उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ। ये जब बार बार बोल रहे हैं कि अभ्यास नहीं करता ज्ञानी, तो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी चित्त की वृत्तियां शांत हो चुकी हैं। तो सामान्य जन को थोड़ा ना नकल करनी है ज्ञानी की, उसको तो अपने चित्त को, मन को पहले शांत करने की जरूरत है। उसका तो वो अभ्यास करेगा। ज्ञानी को कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। तो ज्ञानी कैसा दिखाई देता है? सोए हुए व्यक्ति की तरह। वो तो सोए हुए व्यक्ति की तरह केवल अपने स्वभाव में स्थित रहता है। सोया हुआ व्यक्ति कैसा? शांत है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति जागा हुआ भी कैसे लगता है? बैठा हुआ शांत, जैसे सोया हो। तो वो जागा हुआ ऐसे क्यों है उसकी स्थिति? क्योंकि वो स्वभाव में स्थित है। स्वभाव क्या है उसका? स्व आत्मा। जो आत्मा में जिसकी स्थिति होगी, वो एकदम देखते ही दिव्य लगेगा। अलौकिक दर्शन होते हैं ऐसे महापुरुषों को। स्वभाव में स्थित, इस बात को समझना। जो स्वभाव में स्थित होगा उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो सोए हुए व्यक्ति की तरह दिखेगा। समझ आ रही है ये बात? वो जागते हुए भी कैसा लग रहा है? सोया हुआ। और सोए हुए भी कैसा होता है? जागा हो। सोते हुए भी नहीं सोता, मीन्स वो अपने स्वभाव में स्थित है 24 घंटे। आगे वो कर रहे होगी, कुछ नहीं बचा उसके लिए। ऐसा कैसे है? क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसको कुछ पाना तो है ही नहीं, इच्छा तो बाकी है ही नहीं, इसलिए उसके लिए करने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं है। अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है।
अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से कोशिश करना या कोशिश ना करना, इससे निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता, छूट नहीं पाता। या तो किसी चीज के लिए कोशिश करता है या तो छोड़ देता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो केवल तत्व को, उस तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। एक बार उस तत्व में उसकी स्थिति हुई तो उसके बाद उसके लिए कुछ करने योग्य या ना करने योग्य बचता नहीं है। वो मुक्त है, हर बात से ऊपर है। व्याख्या देख लीजिए। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चित्त की अनेक वृत्तियां हैं, एक एक को छोड़ने के प्रयत्न से कोई सफलता नहीं मिलती। कारण क्या है कि हम चित्त को रोकने की कोशिश करते हैं, वृत्तियों को रोकते हैं, ये तो रुकती नहीं, सफलता नहीं मिलती। अब देखो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान देना। हम कोशिश करें हमारी वृत्तियां शांत हो जाए, तो वो कह रहे हैं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वृत्तियां बहुत हैं। क्योंकि ये सभी वृत्तियां कैसी हैं? पेड़ पे पत्ते कितने होते हैं? अनगिनत। ये सभी वृत्तियां पत्तों की भांति हैं, लेकिन इन पत्तों की जड़ क्या है, मूल क्या है? जैसे पेड़ के नीचे जड़ है, वहां से पानी मिल रहा है तो पत्ते तो बढ़ते ही रहेंगे ना, कितने भी गिरे उगते रहेंगे नहीं। तो ऐसे ही हमारे अंदर वृत्तियां जो उठती हैं, हम उन्हें कितना भी शांत करते रहे, वो तो और उठती रहेंगी नई नई। कारण क्या है, मूल क्या है? जड़ है अहंकार और वासना। जिसके रहते हुए जब तक ये जीवित है हमारा अहंकार और हमारी वासनाएं, तो वृत्तियों को अगर हम काटते रहें तो वो तो नए नए रूपों में प्रकट होती रहेंगी वृत्तियां। मूल को सींचते रहो, जड़ को जल देते रहो और पत्तों को काटते रहो, तो इससे तो उपलब्धि नहीं हो सकती। अहंकार बना रहे, हमारी वासनाएं बनी रहे ज्यों की त्यों, और हम कहें हमारी वृत्तियां शांत हो जाए, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष चाहे कितनी ही साधना क्यों ना करे, कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, कभी भी निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। किससे निवृत्ति? वृत्तियों से, लहरों से, चित्त की लहरों से। उसकी वृत्तियां शांति नहीं होती। क्योंकि क्यों नहीं शांत हो रही उसकी वृत्तियां? क्योंकि भीतर अहंकार और वासना मौजूद। यहाँ पे दो बातों को जो अहंकार और वासना, जब तक ये नहीं जाएगा तो वो जो चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास है वो सफल नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो साधक को ये चीज पकड़नी है, बहुत जरूरी है कि ऊपर ऊपर से हम काम ना करें। इसके विपरीत जो ज्ञानी है उसने आत्म तत्व को पा लिया है, उसका निश्चय हो गया है। ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। देखो करना क्या है, दृढ़ता, निश्चय। भगवान ने हमेशा कहा, तू आया मेरे पास, मैंने पहले दिन तुझे निश्चय कराया। क्या निश्चय कराया? तू देह नहीं है, तू आत्मा है। गुरु की बात को जिसने सिर माथे रखा, सागर का पानी खारा होते हुए बोला, गुरु ने कहा मीठा है, भक्त ने कहा मीठा है। गुरु ने कहा तू देह नहीं है, तू आत्मा है। भक्त ने निश्चय कर लिया। अब वो घर जाकर बस उसी निश्चय में बैठ गया, समाधिस्थ हो गया। जब गुरु के ऊपर इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास होता है, तो वृत्तियां शांत करनी नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे आपे ही होती। समय भले लगेगा, लेकिन क्योंकि भक्त ने निश्चय किया है, वो अब उस निश्चय से जुड़ा हुआ है। जब कभी वो हिलता है तो वो गुरु के उस वाक्य को याद करता है, मेरे गुरु ने मुझे क्या, मेरे गुरु ने मुझे क्या। बार बार बजाय चित्त की वृत्तियों को शांत करने के, वो गुरु के वचन को याद करता है। गुरु ने कहा देह नहीं, तू आत्मा है, मैं आत्मा हूं। उसको भी आभास भी नहीं हो रहा, लेकिन बार बार उसका ध्यान किधर जा रहा है? जो निश्चय गुरु ने करा। ये बड़ी दात है गुरु की, जो पहले दिन निश्चय करा देता है। हम ही डामाडोल होते हैं ना, वहां से निकलते हैं। गुरु के दायरे में जब तक होते हैं तो निश्चय होता है, बाहर निकल के माया पकड़ लेती है, हमारा निश्चय डामाडोल हो जाता है। हमें इतना ही तो अभ्यास करना है, इतना ही तो परिश्रम करना है कि गुरु के वाक्य पे हम डटे रहे, विश्वास करें, श्रद्धा रखें। ज्ञानी कैसा है? आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर उसकी सब वृत्तियां शांत हो गई हैं, वो सब वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है, उसकी सभी वृत्तियां समाप्त हैं।
उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और एक बार वृत्तियां शांत हुई, समाप्त हुई, फिर अब वो उनको शांत करने के लिए प्रयत्न थोड़ा ना करेगा, और फिर कोई साधना थोड़ा ना करेगा। ज्ञानी को कोई साधना नहीं करनी पड़ती। तो ज्ञानी कौन है? जो अपने निश्चय में दृढ़ता से अडोल है। यहां बात ये आ रही है, अडोलता की बात आ रही है। किसमें? निश्चय में कि मैं कौन। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।